अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड का फर्स्ट बायोमिमेटिक रोबोट जो है वो चाइना की एक कंपनी ड्रॉइड ने लॉन्च कर दिया है, जिसका ह्यूमन से जो सिमिलैरिटी इंडेक्स है वो 92% जो है वो मैच कर रहा है। यानी उस स्किन का टेम्परेचर भी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट रहेगा। उसके फेस के अंदर जो माइक्रो एक्सप्रेशंस मैनेज किए गए हैं और जो उसमें डिज़ाइन किए गए हैं वो इतना परफेक्टली हैं। बड़ी और इंटरेस्टिंग जो यॉन लुकिन की एक पॉडकास्ट की टॉक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यॉन लुकिन ने बेसिकली रोबोटिक इंडस्ट्री को बहुत ज़ोर का हिलाया है और उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो ये इस वक़्त रोबोटिक इंडस्ट्री आपको शो कर रही है, ये जितना कुछ भी स्पेशली उनका टारगेट जो है ना यूनिट्री के रोबोट्स की तरफ था और आपने देखा है कि यूनिट्री के जो रोबोट्स हैं, वो काफ़ी कंग फू के स्टाइल्स और इस तरह की जॉब्स करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। There's a lot of companies building humanoid robots, and they do those kinds of, they play kung fu and, impressive things. This is all pre-computed, okay? Uh, None of those companies, absolutely none of them, has any idea how to make those robots smart enough to be useful. अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड का फर्स्ट बायोमिमेटिक रोबोट जो है वो चाइना की एक कंपनी ड्रॉइड ने लॉन्च कर दिया है। बेसिकली इस रोबोट का नाम मोया रखा गया है। ये जस्ट लाइक ह्यूमन लाइक रोबोट है, जिसका ह्यूमन से जो सिमिलैरिटी इंडेक्स है वो 92% जो है वो मैच कर रहा है। और इसमें अमेजिंग चीज़ ये है कि इसमें जो ह्यूमन लाइक स्किन दी गई है और उस स्किन भी वार्म स्किन है, यानी उस स्किन का टेम्परेचर भी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट रहेगा। तो जब आप उस रोबोट को टच करेंगे तो आपको वो कोई एक डेड सिलिकॉन टाइप नहीं लगेगा, बल्कि आपको वो एक ह्यूमन लाइक स्किन की फ़ील देगा, क्योंकि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है या स्किन का जो टेम्परेचर होगा वो जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के इक्वल टेम्परेचर है। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि उसके फेस के अंदर जो माइक्रो एक्सप्रेशंस मैनेज किए गए हैं और जो उसमें डिज़ाइन किए गए हैं, वो इतना परफेक्टली हैं कि उसका जो स्माइल है और जो उसका फेस पे बात करना और जो उसका टॉक करना है, वो इस तरह है जिस तरह एक ह्यूमन कर रहा होता है। तो ये इसी वजह से इसे बायोमिमेटिक रोबोट कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल ह्यूमन के करीब तरीन, जैसे मैंने कहा, 92% सिमिलरिटी में है। ये उसी की तरह वॉक कर सकता है, रोबोट जस्ट लाइक ह्यूमन स्टाइल के अंदर इसकी वॉक है। इसका बोलने का स्टाइल, इसके स्माइल, इसके एक्सप्रेशंस जो हैं, ये बड़ा मतलब इंडस्ट्री को, रोबोटिक इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल मची हुई है जब से ये रोबोट लॉन्च हुआ है। तो वैसे जो इसका मोस्टली जो यूसेज है तो अभी वो इसकी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होगा, स्पेशली जहाँ आपके कोई फिक्स टास्क होते हैं और ज़्यादा आपको कोई एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए होती है, जनरल इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। ख़ैर अभी तो इस रोबोट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। 2026 में ये लॉन्च हुआ है और अभी इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 170 के करीब है। तो $1,70,000 समथिंग के करीब इसकी प्राइस है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप कंपैरिज़न में चाइनीज़ ही दूसरी कंपनीज़ के अगर रोबोट्स देख लें, जो कि इस तरह के फीचर्स तो नहीं रखते जिनको हम बायोमिमेटिक कहें, बट काफ़ी हद तक वो इनसे ऑपरेशन वाइज़ और फंक्शनैलिटीज़ वाइज़ और वर्किंग वाइज़ काफ़ी ज़्यादा इसी की तरह इम्प्रेसिव हैं। जैसे चाइना की यूनिट्री कंपनी देख लें, तो उनमें उनकी डिफरेंट सीरीज़ ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, जी1 है और एच1 है और डिफरेंट उनके रोबोट्स हैं, जो कि मिनिमम मेरे ख़्याल में $6,000 से लेके 13, 14, $15,000 तक उनके डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं। तो उनकी अगर प्राइस देखी जाए तो मतलब $13,000 या $15,000 और कहाँ $170 के डॉलर्स।
तो प्राइस तो काफ़ी कॉस्टली है। बट ये एक अच्छा ऐड ऑन है रोबोटिक की इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मैंने कहा कि इसको हेल्थ केयर के अंदर जैसे यूज़ किया जा सकता है किसी नैरोस्कोप के अंदर, या कहीं भी जिस तरह बिज़नेस वगैरह के अंदर कोई रिसेप्शनिस्ट या होटल मैनेजमेंट में स्टाफ के तौर पर इसको यूज़ किया जाएगा और किया जा सकता है। इसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जो बेसिकली ये मोया रोबोट की आई है, एक बड़ी और इंटरेस्टिंग जो यॉन लुकिन की एक पॉडकास्ट की टॉक जो है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि यॉन लुकिन जो हैं, वो मेरे फेवरेट रिसर्च साइंटिस्ट हैं और मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ। और वो बात भी ऐसी करते हैं हमेशा और वो चीज़ भी ऐसी करते हैं कि वो आप उनसे इंस्पायर हुए बगैर रह ही नहीं सकते। तो यॉन लुकिन ने बेसिकली रोबोटिक इंडस्ट्री को बहुत ज़ोर का हिलाया है और उन्होंने कहा है कि बेसिकली जो ये इस वक़्त रोबोटिक इंडस्ट्री आपको शो कर रही है, ये जितना कुछ भी स्पेशली उनका टारगेट जो है ना यूनिट्री के रोबोट्स की तरफ था। और आपने देखा है कि यूनिट्री के जो रोबोट्स हैं, वो काफ़ी कंग फू के स्टाइल्स और इस तरह की जॉब्स करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो कंग फू करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो बेसिकली उनका क्लेम ये था कि ये बेसिकली एक प्री कैलकुलेटेड मूव्स हैं जो रोबोट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इनके अंदर अभी वो जनरल इंटेलिजेंस जो है, वो अचीव नहीं हुई, जो हम जनरल इंटेलिजेंस ले रहे हैं। और बगैर जनरल इंटेलिजेंस के ये जो रोबोट्स हैं, ये यूज़लेस हैं। जॉन लुकीन का ये कहने का मकसद था और मैं समझता हूँ कि उनकी बात में काफ़ी हद तक दम है। फिज़िकली तो ठीक है, रोबोट जो बन रहे हैं, उनकी रिसर्च जो हो रही है, उस लेवल की इंजीनियरिंग तो अपनी जगह पर, बट अगर जो उसकी इंटेलिजेंस की बात करें, तो उस पे जॉन लुकीन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप एक रियल वर्ल्ड के कॉन्टिन्यूअस हाई डायमेंशनल नॉइज़ी डेटा के ऊपर आप लैंग्वेज मॉडल यूज़ करके और इंटेलिजेंस ले रहे हैं, जो कि नहीं दे पाएगा। और बात भी उनकी सही है कि जो लैंग्वेज मॉडल की इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ़ लैंग्वेज तक है। वो रीज़निंग के लिए या जनरल इंटेलिजेंस के लिए इनफ नहीं है। इसी वजह से जब हमारा एक रोबोट रियल वर्ल्ड के अंदर ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर रहा होता है, तो हमारी जो रियल वर्ल्ड है, ये बहुत ज़्यादा अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास जो रियल वर्ल्ड का डेटा आ रहा है, वो एक हाई डायमेंशनल कॉन्टिन्यूअस नॉइज़ी डेटा है। तो उसके लिए हमारी करंट मॉडल जो है, वो कैपेबल नहीं है। जॉन लुकीन ये पहले भी कई बार कह चुके हैं, बट अब कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ के जो रोबोट्स हैं, वो इस तरह के स्टंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि शायद आर्टिफ़िशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई के करीब-तरीन कुछ हो रहा है। तो बट एक्चुअली वो एजीआई के करीब अभी नहीं है अकॉर्डिंग टू जॉन लुकीन, और जो उन्होंने लॉजिक पेश किया, वो भी बहुत कन्विंसिंग पॉइंट है उनका। और वो तो काफ़ी अरसे से, जब से लार्ज लैंग्वेज मॉडल आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना चाहिए, हमें नए आर्किटेक्चर्स को एडॉप्ट करना चाहिए। और अभी भी अगर आप देखें तो हमारी वी जापा वाली वीडियो अगर आप देखें, तो जो मेटा का एक वी जैपा के नाम से जो न्यू मॉडल आया है, जो कि सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड वीएन मॉडल है, तो वो भी बेसिकली जॉन लुकीन ने उसको भी बेसिकली वर्ल्ड मॉडल बनाया है। तो अब वो बेसिकली तमाम बड़े जितने भी साइंटिस्ट हैं और एआई के बड़े टॉप गन्स हैं, वो सब इस वक़्त कह रहे हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर है, आप लार्ज वर्ल्ड मॉडल की तरफ जाओ। जिस तरह वी जैपा भी एक लार्ज वर्ल्ड मॉडल है। और मैंने आपको अपनी पिछली किसी वीडियो में भी बताया था कि एक साइंटिस्ट हैं ली तो उनका भी वो मैंने कहा था अपनी कंपनी उन्होंने बनाई हुई है और वो भी उसके ऊपर वो भी जो है लार्ज वर्ल्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं। एनवीडिया भी लार्ज वर्ल्ड मॉडल पे काम कर रही है। जिस तरह एक ह्यूमन जो है, वो एक रियल वर्ल्ड के से इंटरैक्ट करके उस रियल वर्ल्ड से लर्न करता है, सेम वो चाहते हैं कि आपका जो रोबोट हो या आपका जो जनरल इंटेलिजेंस का मॉडल हो, वो भी रियल वर्ल्ड से सीखे, ताकि जब वो रियल वर्ल्ड में जाए, तो वो रियल वर्ल्ड के हाई डायमेंशनल कंटीन्यूअस नॉइज़ी डेटा को हैंडल कर सके और उसके मुताबिक अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर सके। इसी के लिए फिर उन्होंने बेसिकली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाए हुए हैं, जिन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स में हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। बट ये भी क्या पता, अभी इनिशियल स्टेप है टुवर्ड्स इंटेलिजेंट मॉडल और जनरल इंटेलिजेंस मॉडल की तरफ। देखते हैं कि लार्ज वर्ल्ड मॉडल क्या फ्यूचर में रिजल्ट लाते हैं और किस तरह करते हैं। बट मैं आपको बता रहा
था कि जॉन लुकिन का जो स्टांस है वो बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल के शुरू से वो अगेंस्ट है। ये अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो शुरू से ये कह रहे हैं कि आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से जो तवक्को लगा कर बैठे हैं और आप जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से इंटेलिजेंस अचीव करने की कोशिशें कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बेसिकली हमें डिफरेंट आर्किटेक्चर चाहिए होंगे, और जो उन्होंने बेसिकली सेलेक्ट किया है और भी जितने मैंने कहा कि बड़े मेन साइंटिस्ट हैं वो सारे अब इसी चीज़ पे कह रहे हैं कि अगर जनरल इंटेलिजेंस की तरफ जाना है तो फिर हमें बेसिकली वर्ल्ड मॉडल या और आर्किटेक्चर एक्सप्लोर करने होंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के होते हुए ये चीज़ अचीवेबल नहीं है। मगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर चाइनीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि वो जो रोबोट्स बना रहे हैं, वो जो कंपनियां कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी अपने स्टेप पर सही कर रही हैं कि अगर वो रोबोट्स नहीं बनेंगे तो अभी जिस तरह चाइनीज़ ने इनिशियल कुछ रोबोट्स कंपनीज़ ने बनाए, तो उन रोबोट्स के अंदर नेविगेशन के लिए और डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप की मोटर्स यूज़ हो रही होती हैं। तो उन मोटर्स के अंदर इश्यूज़ आते हैं, जैसे शुरू में हीट अप्स हुई मोटर्स वगैरह, कुछ माल फंक्शनैलिटीज़ आई। तो चाइनीज़ ये कंपनीज़ जो हैं वो अभी से ये रोबोट्स बना कर अपनी जो एक उसकी जो फिज़िकल लेवल की जो इम्प्रूवमेंट है, जो फिज़िकल लेवल पे जो इंजीनियरिंग चैलेंजेज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व किया जा रहा है। जैसे अभी आप मोया रोबोट में भी देख लें, तो ह्यूमन लाइक स्किन, ह्यूमन लाइक माइक्रो एक्सप्रेशंस किए जा रहे हैं। तो अगर ये साथ-साथ जो है आपकी हार्डवेयर इंडस्ट्री, जो रोबोटिक की हार्डवेयर इंडस्ट्री है, वो भी पॉलिश हो जाएगी, उस टाइम तक क्या पता हमारे पास इस तरह के मॉडल्स भी आ जाएँ। तो यान लुकिन का अपनी तरफ से जो बात की गई है वो बिल्कुल ठीक है, उनका पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर आप इनको कोई बहुत यूज़फुल मॉडल समझ रहे हैं या आप इनको बहुत जनरल इंटेलिजेंट मॉडल समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये रोबोट्स में के पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इससे जनरल इंटेलिजेंस जो है वो अचीव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो रोबोट आ रहे हैं ये यूज़लेस हैं और बिल्कुल भी यूज़लेस हैं, तो बिल्कुल यूज़लेस नहीं है। ये जो अभी भी हम देखें कि हमारी कोई भी जॉब है, ये मैंने पहले भी ये बात की थी कि कोई भी जॉब है, अगर आप उस जॉब की केपीआईज़ को देखें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या उनकी जेडीज़ को देखें, जॉब डिस्क्रिप्शंस को देखें, तो वो 10 से 15 एक बंदे की जेडीज़ होती हैं और वो भी वही रूटीन के अंदर रिपीट हो रही होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो ह्यूमन जॉब्स हैं, वो बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस की बेस पर नहीं हो रही, वो एक नैरो स्कोप के अंदर एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। तो इस तरह के डिफरेंट जो रोबोट्स आ रहे हैं, उनको किसी नैरो प्रॉब्लम के लिए तो ट्रेंड करके उस टास्क के अंदर तो उनसे रेपिटेडली चीज़ें ली जा सकती हैं। बट अगर आप उनसे एक जनरल इंटेलिजेंस, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस और ह्यूमन की रिप्लेसमेंट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ उनके इनके कहने का मतलब ये है कि तो फिर आप गलत उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज़लेस हैं। क्योंकि अभी भी रीसेंट डिफरेंट जापान के अंदर कई रोबोट्स जो हैं, कंपनीज़ इंस्टॉल किए गए हैं रोबोट्स जो कि वेल्डिंग में और इस तरह के टास्क के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अभी कोई और भी मैंने कई जगह पर इस तरह की न्यूज़ पढ़ी है कि कई शिप बनाने वाली कंपनीज़ भी जो हैं, वो अब इस तरह के रोबोट्स को हैवी वेल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है और हेल्थ इश्यूज़ भी हैं और सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं। तो अब उन नैरो स्कोप्स के अंदर तो ये मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं और ये क्या कहते हैं रोबोट्स भी यूज़ हो रहे हैं। बट अगर आप इनसे जनरल इंटेलिजेंस की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो यान लुकिन के मुताबिक वो गलत है। तो ये था कुछ रोबोटिक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ से कुछ हाइलाइट्स थे और मोया रोबोट्स थे। और अब मैं चाहता हूँ कि जो यान लुकिन की ने कहा है पॉडकास्ट पे, हम इस वीडियो में उसे लिंक कर रहे हैं, काइंडली वो आप उनके अल्फाज खुद ही सुनिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आप उन्हीं के मुँह से सुने तो बेहतर है। ठीक है जी, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़। There's a lot of companies building humanoid robots, and they do those kinds of, they play kung fu and, impressive things. This is all pre-computed, okay? None of those companies, absolutely none of them, has any idea how to make those robots smart enough to be useful, right? That's a big secret of robotics industry. You can train them on very narrow tasks, and you have to collect lots and lots of data, the same way people thought they would build self-driving cars. And it's expensive, and it's only practical for a small number of narrow tasks, and you don't have robots that have nearly as good as a common sense as your house cat, let alone human intelligence, right? So that's the
that's the challenge for the next few years, right? Getting systems to really understand the real world. And the problem is that the approaches that have been successful for language do not work for high-dimensional continuous noisy data. You have to use something else.